हम लोग लहासा की ओर नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। लहासा तिब्बत की राजधानी है। लेखक भारत से तिब्बत की यात्रा करता है। यह यात्रा बड़ा ही कठिन यात्रा है, बहुत ही कठिन यात्रा है। कठिन इसलिए है क्योंकि यात्रा पैदल की जा रही है और रास्ता पथरीला और पहाड़ी है। पहाड़ी प्रदेश है। कहीं पर अत्यधिक ठंड, कहीं पर अत्यधिक गर्मी। सूरज की रोशनी के कारण दिन में भीषण गर्मी और हिमालय पर्वत के आसपास रहने के कारण उतनी ही सर्दी का एहसास होता है लोगों को। सूरज की रोशनी पीठ पर पड़ती है तो पीछे गर्मी और सामने का भाग बर्फ की ओर है तो इधर सर्दी। इस प्रकार एक ही समय में सर्दी और गर्मी दोनों का एहसास होता है। यात्रा कई बातों की जानकारी के लिए की जाती है। यह लेखक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है। तो यायावरी इसे बहुत पसंद है। यायावरी कहते हैं घूमने फिरने को। तुम लोगों को भी जीवन में यात्रा करनी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक देश से दूसरे देश। यात्रा करने से कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। पुस्तक के माध्यम से हम जिन बातों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हीं बातों को जब हम आंखों से देख लेते हैं और इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, तो उस चीज को हम कभी भूलते नहीं, सदा याद रहती है वह बात। तो कई बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए लोग यात्रा करते हैं। यात्रा से ज्ञान में वृद्धि होती है। यात्रा करने से दिमाग का जो है, बुद्धि का विकास होता है, दिमाग का विकास होता है और प्रकृति के प्रति अनुराग जागृत होता है, प्रेम पैदा होता है मन में। इसलिए पैदल यात्रा करना और ही मजेदार होता है। लेखक बहुत तरह की बातों को जानकारी प्राप्त करने के लिए पैदल यात्रा करता है। क्योंकि तिब्बत जो है वह पहाड़ी प्रदेश है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और यात्रा बड़ा ही कठिन है, दुर्गम है। तो अकेले तो यात्रा करना बड़ा कठिन है। लेखक यात्रा करता है लेकिन साथ में एक मंगोल भिक्षु मिल जाता है, साथी मिल जाता है और वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी है। उसका नाम है सुमति। वह लेखक के साथ जाता है और रास्ते में ठहरते हुए जाता है, जहां तहां रात्रि के समय ठहरता है। लेखक बताता है कि तिब्बत में बड़े खुले विचार के लोग होते हैं। यह उस समय की बात है
मतलब 1929-30 की बात है, तो बहुत पहले की बात है। आज तो बहुत परिवर्तन आ गया होगा। तो आज यदि तुम यात्रा करोगे तो देखोगे कि लेखक ने जो कुछ अनुभव प्राप्त किया है यात्रा से, और यदि तुम यात्रा करोगे तो तुम्हारे अनुभव और लेखक के अनुभव में आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर तिब्बत में भी बदलाव आ गया होगा, और तिब्बत जाने का जो पैदल मार्ग है उसमें भी परिवर्तन आ गया होगा। इसलिए कितने वर्षों में बहुत तरह का बदलाव जो है, कई प्रकार के परिवर्तन आ गए होंगे। तो आज की बात तो कुछ और ही है, लेकिन यह उस समय की बात है, 1930 की बात है। लेखक बताता है कि अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे। टिंगरी जो है ना, ये रास्ते में पड़ने वाला एक स्थान का नाम है। कहता है कि अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। टापू किसे कहते हैं? टापू कहते हैं नदी या समुद्र में के बीच में उभरी हुई जमीन। समुद्र में भी कहीं कहीं पर देखोगे कि जमीन जो है निकली होती है, चारों तरफ से जल होता है और वहां पर जमीन दिखाई पड़ती है। तो जब लोग जहाज से या और चीज से यात्रा करते हैं समुद्र में, तो वहां जाकर कुछ देर तक लोग ठहरते हैं। तो टापू कहते हैं जल के बीच में चारों तरफ से जल से घिरी हुई जमीन। ठीक है, तो वही कहता है लेखक कि पहाड़ों से घिरा हुआ वह टापू सा प्रतीत होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधि गिरी। टिंगरी स्थान का नाम है और वहां समाधि गिरी है। समाधि गिरी का मतलब हुआ, समाधि कहा जाता है जब किसी भी धार्मिक व्यक्ति को जब दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, और वहां पर जब उसका स्मारक बना दिया जाता है, तो वह समाधि स्थल कहलाता है। या कोई भी इस प्रकार का तपस्वी व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति किसी जगह पर बैठ करके तपस्या करते करते जब वह अपने प्राण त्याग देता है, तो वहां पर लोग उसकी एक निशान लगा देते हैं, और वह जगह उस व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो समाधि कहते हैं मिट्टी में दफनाने को, समाधि कहते हैं अपनी आत्मा को जो है ईश्वर में विलीन कर देना, और मृत शरीर जो है वो पड़ा हुआ रहता है या अंदर दफना दिया जाता है, तो उस स्थिति को कहते हैं समाधि। मतलब शरीर का त्याग करके आत्मा का मिलन परमात्मा से जब हो जाता है, तो यह समाधि की स्थिति कहलाती है। देखोगे बड़े बड़े योगी लोग क्या करते हैं, तो तपस्या के बल पर अपने प्राण को जो है इधर उधर माने अपने शरीर से निकाल करके विचरने के लिए छोड़ देते हैं कहीं एकांत में जाकर, और उनका शरीर जो है मृत पड़ा रहता है, और फिर कुछ देर के बाद घूम घाम करके उनकी आत्मा फिर उस शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो यह जो शक्ति है, इस प्रकार की शक्ति अपने प्राण को निकाल देना शरीर से, तो यूं ही नहीं प्राप्त होती है। यह शक्ति बहुत अभ्यास से और तपस्या के बल पर ऐसा संभव हो पाता है। ऐसा प्रायः योगी और तपस्वी लोग करते हैं। तो वहां पर एक पहाड़ है, गिरी है, जिसे समाधि गिरी कहा जाता है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। यजमान मतलब उनके शिष्य थे।
और कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंदे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंदा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। सुमति जो है ना, साथ में सुमति भी जा रहे थे, तो लेखक से कहा, राहुल जी से कहा कि मैं अपने यजमान से मिलना चाहता हूँ। लेखक कहता है, मैंने सोचा कि यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, जब यजमान से मिलने जाएंगे तो समय लगेगा ही। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंदे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। कहा कि लेखक ने कहा कि मुझे छोड़कर तुम इधर उधर जो अपने यजमान के यहाँ जाओगे मिलने के लिए, तो इसमें समय लग जाएगा और मुझे जानकारी है नहीं इस आसपास की। मैं अकेला यहाँ पर कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करूंगा, यह संभव नहीं है, इसलिए तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। और यदि पैसे की बात है, अपने यजमान से पैसे कमाना चाहते हो तो चलो लहासा लहासा जब आओगे, लहासा जब चलेंगे तो वहां पर जो है मैं पैसे दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया कहते हैं किसी सामान को ढोकर ले जाने वाला आदमी। भाई भार से बना है भरिया, कोई सामान जो है वो उसका वजन होता है, भार होता है, तो कंधे पर या माथे पर जो सामान को ले जाता है कोई आदमी, तो उसी आदमी को भरिया कहते हैं। तो लेखक और सुमति के पास बहुत से सारे सामान थे, तो चूंकि पहाड़ पर चढ़ना, उतनी ऊंचाई पर चढ़ना था, तो सामान लेकर के उतनी ऊंचाई पर चढ़ना संभव नहीं था। जो व्यक्ति अभ्यासी नहीं है, अभ्यस्त नहीं है चढ़ने उतरने का, तो ऐसे व्यक्ति को पीठ पर या माथे पर सामान लेकर के उतनी ऊंचाई पर चढ़ना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए ये दोनों एक भरिया खोज रहे थे। और लेकिन कोई न मिला, भरिया मिला ही नहीं। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। सुबह में भरिया खोजने में समय लग गया और 10-11 बजे का समय आ गया। अब इस समय में सूरज की तेज रोशनी सामने आ गई और पहाड़ पर भी चढ़ना था, तो और ही तेज रोशनी के कारण जो है दिक्कत होने लगी इन दोनों को। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। मैंने एक प्रकार से यह एक तरीका बताया है लेखक ने कि जब इस प्रकार की परिस्थिति सामने आए, मान लो यदि तुम कहीं यात्रा कर रहे हो और पर्वतीय प्रदेश की यात्रा कर रहे हो, सामने धूप है, धूप का प्रभाव सिर पर पड़ रहा है, तो तुम्हारे बदन को धूप जला रही है, ऐसी स्थिति में कपड़े से अपने बदन को या सिर को ढांक लेना चाहिए। इससे गर्मी भी कम हो जाती है और सूरज और रोशनी का जो वो तीखी रोशनी का जो असर है वो बदन पर कम होता है। कहता है आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। उस समय जब लेखक जा रहा है तो सूरज की तरफ लेखक का मुंह था, ललाट धूप से जल रहा था। ललाट कहते हैं इस माथे को। तो कहता है कि धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। मतलब एक ही समय में एक तरफ सर्दी लग रही है और दूसरी तरफ गर्मी लग रही है। अब सोचो कि सर्दी और गर्मी एक ही समय में जब व्यक्ति को लगे, और सर्दी गर्मी झेलने का जिसको आदत नहीं है उसको तो निश्चित तौर पर चलने में कठिनाई होती होगी ही। तो लेखक को तो पहले से कोई आदत ही नहीं चलने की, तो कठिनाई होने लगी।
कहता है फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, कोई भरिया नहीं मिला तो लाचारी में अपनी पीठ पर सामान लाद लिए और डंडा हाथ में लिया चल पड़े। पहाड़ी एरिया में जाने के लिए साथ में डंडा ले जाना पड़ता है, डंडे की सहायता से लोग ऊपर की ओर जाते हैं। तो कहता है यद्यपि सुमति परिचित टेंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। ठीक है, जागीरदार कहते हैं मालिक को, मतलब क्या कि तिब्बत की जमीन जो है उस समय में बहुत जमीन लोगों में बटी हुई थी और कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास कम जमीन थी तो वो भी जागीरदार कहलाते थे, और किसी के पास अधिक जमीन थी वो जागीरदार कहलाते थे वो भी। तो छोटे बड़े जागीरदार उस समय में थे। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। लेखक ने देखा कि जो कि तिब्बत में बौद्ध धर्म के मानने वाले अधिकांश लोग उस समय में थे, तो जमीन भी जो है बौद्धों के हाथ में थी और जागीरदार भी बौद्ध ही हुआ करते थे उस समय में, क्योंकि उसी धर्म बौद्ध धर्म के ही मानने वाले वहां पर ज्यादा लोग थे। और मठों में भी कई मठ कहते हैं कि जहाँ भिक्षुक लोग रहते हैं, भिक्षु लोग, और भिक्षु कहते हैं इसको। बने भगवान बुद्ध का जो धर्म है बौद्ध धर्म है उसका उसके मानने वाले को भिक्षु कहा जाता है। एक होता है भिक्षुक माने भिखारी, तो यहाँ भिक्षुक नहीं है, भिक्षु है माने बौद्ध धर्म को मानने वाला। तो इस प्रकार जो है लेखक बता रहा है कि जमीन जो है भिक्षुओं के पास थी और मठों के पास जमीन होती थी। मठ मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत से भिक्षु रहते थे और उसका कोई न कोई मालिक होता था, तो वो जब खेती करवाता था आसपास में, उसके अधीन बहुत से खेत होते थे और वो खेती भी करवाता था। और बौद्ध धर्म से जुड़े रहने के कारण बहुत से लोग लेबर सब जो है यूं ही मुफ्त में मेहनत कर देते थे लोग खेत में अपनी श्रद्धा के कारण, और मेहनत करते थे लेकिन उसके पैसे नहीं लेते थे। तो मठों में जो जमीन होती थी तो उस जमीन में अन्न उपजाने के लिए लेबर मिल जाते थे, मजदूर मिल जाते थे, परंतु वो मजदूर पैसे नहीं लेते थे, मुफ्त में काम कर देते थे। लेखक कहता है कि शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे, वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें बहुत कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। लेखक बताता है कि चूंकि वो भिक्षु वेश माने भिखारी वेश में लेखक जा रहा था और वहां पर एक भिक्षु था, नमसे नाम है उसका, वो बड़ा ही जेंटलमैन था, भद्र आदमी था, परंतु लेखक को देखा गया तो भिखारी है, इसलिए लेखक के साथ वो उतना माने उतनी भद्रता से नहीं मिला, उतना महत्व नहीं दिया भिखारी देख करके। तो यही लेखक कह रहा है कि यदि मैं भिखारी नहीं होता उस समय तो वह नमसे जो भिक्षु था वो लेखक को बहुत प्रेम माने बहुत ख्याल करता, बहुत इज्जत करता, परंतु वो तो था भिखारी वेश में। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मतलब कंजूर कहते हैं बुद्ध वचन के अनुवाद को। बुद्ध का भगवान बुद्ध ने जो वचन दिया था, जो उन्होंने भाषण प्रवचन किया था, तो उस प्रवचन को क्या कहता है कि पाली भाषा में, एक भाषा का नाम है पाली, याद रखोगे, संस्कृत तो जान ही रहे हो,
तो संस्कृत तो सबसे पहले की भाषा है हमारे देश में, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। और चूंकि संस्कृत एक कठिन भाषा है, इसके बोलने वाले पंडित लोग ही होते हैं, और जो मूर्ख व्यक्ति हैं, अनपढ़ व्यक्ति हैं, तो संस्कृत का उच्चारण तो व्यक्ति कर नहीं सकता हिंदी और अन्य भाषा की तरह। इसलिए धीरे धीरे संस्कृत भाषा का लोप होता चला गया, और संस्कृत भाषा के बाद जो है वो पाली भाषा का जन्म होता है। ठीक है। भगवान बुद्ध जिस 8वीं-9वीं शताब्दी में थे भारतवर्ष में, और वो घूम घूम कर धर्म का प्रचार भी करते थे, और जहां जहां जाते थे वहां वहां बोलते थे। तो भगवान बुद्ध को पाली भाषा का ज्ञान था, संस्कृत जानते नहीं थे। पाली भी जो है वो संस्कृत से थोड़ी मिलती जुलती है। ठीक है। तो आज भी पाली भाषा की पढ़ाई होती है। कई यूनिवर्सिटी हैं भारतवर्ष में, जैसे गया में ही ले लो, मगध यूनिवर्सिटी है। इस मगध यूनिवर्सिटी में पाली डिपार्टमेंट है, वहाँ प्रोफेसर लोग पाली पढ़ाते हैं। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे छात्र हैं जो पाली भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। वहाँ देखोगे पाली भाषा का जो डिपार्टमेंट है, वो बौद्ध लोग ज्यादा वहाँ पर पाली भाषा का ये करते हैं, माने पाली भाषा की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपना प्रवचन किया था, और पाली भाषा का ज्ञान तो सबको है नहीं, उस समय भी नहीं था। इसलिए भगवान बुद्ध के वचन को एक ग्रंथ के रूप में बना दिया गया था, और उसका हिंदी अनुवाद भी कर दिया था। तो लेखक जो है राहुल सांकृत्यायन, चूंकि राहुल जो है वो भी, इनका पहले का नाम केदार पांडे था, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे लेखक राहुल सांकृत्यायन। इनका नाम केदार पांडे था, परंतु बौद्ध धर्म में आस्था होने के कारण इन्होंने बाद में चल करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है। और जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो इन्होंने अपना नाम ही बदल लिया, नाम रख लिया राहुल सांकृत्यायन। और इनको भी थोड़ा बहुत पाली भाषा का ज्ञान जरूर रहा होगा। तो जब जिस मंदिर पर गए, उस मंदिर पर 103 ग्रंथ थे, बड़े मोटे मोटे ग्रंथ। एक ग्रंथ का वजन 15 किलो लगभग, इतने बड़े बड़े ग्रंथ थे। लेकिन लेखक तो बड़ा पढ़ने लिखने में बहुत मजा लेता था, और लेखक तो कई बातों की जानकारी प्राप्त करना चाहता था, चाहे पढ़ कर हो चाहे घूम घाम करके हो, जहां तहां वो संसार की जानकारी प्राप्त करना चाहता था लेखक। तो अब कई देश, माने क्या कहता है कि राहुल सांकृत्यायन ने लगभग 150 देशों की यात्रा की थी। संसार के महत्वपूर्ण देशों की यात्रा राहुल सांकृत्यायन ने अपने जीवन में की थी। अब सोच लो कि जो व्यक्ति कम से कम 150 देशों की यात्रा करेगा, उस व्यक्ति के पास कितना नॉलेज हो सकता है और किस तरह का ज्ञान हो सकता है। तो इस प्रकार से वहां पर देखा मंदिर में कि 103 बड़े बड़े ग्रंथ रखे हुए हैं, 15-15 किलो वजन के ग्रंथ। तो उन ग्रंथों को देख करके लेखक का मन जो है प्रफुल्लित हो गया। वो सोचने लगा लेखक कि चलो कम से कम आज मुझे पढ़ने के लिए तो कुछ मिल गया। और तो उसका जो दोस्त था, साथी था, सुमति, उसने कहा कि तुम इस मंदिर में रहो, है ना। और वो अपने यजमान के यहाँ चला गया घूमने के लिए, सबसे मिलने के लिए। और लेखक को जो है इधर ग्रंथ पढ़ने का मौका मिल गया, तो इस ग्रंथ में ही खो गया लेखक। इसको पता ही नहीं चला कि कब वो सुमति आया और कितना समय बीत गया। तो 103 पोथियां रखी हुई थी, मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। मैंने लेखक ने कहा कि ठीक हो भाई, यदि तुम जाना चाहते हो अपने यजमानों से मिलने के लिए तो जाओ, मुझे अब कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे तो एक अलग ही साथी मिल गया है। वो ग्रंथ भी लेखक का एक साथी ही है।
वो होता भी है। जो अच्छा पाठक होता है, पुस्तक उसका मित्र होती है और साथी होती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ग्रंथ से बढ़कर के और पुस्तक से बढ़कर के कोई दोस्त और साथी नहीं होता। मतलब कि ग्रंथ या पुस्तक पढ़ करके आदमी ज्ञानी बन जाता है और सब तरह के ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, उसकी बुद्धि खुल जाती है और उचित अनुचित का ज्ञान उसे हो जाता है। इसलिए पुस्तक या ग्रंथ से बढ़कर और कोई दूसरा मित्र नहीं होता। लेखक उस पुस्तक में खो गया, अब कहता है इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए, मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। माने एक मंदिर पर लेखक ठहरा हुआ था, वहां पर नमसे नामक एक जेंटलमैन, एक उस मठ का मालिक था, और वहां पर बैठ करके ग्रंथ का अध्ययन करने लगा लेखक। और उसी दिन जो है लेखक भी माने उसका जो दोस्त था सुमति, वो भी घूम घाम कर यजमान से मिल करके वापस आ गया। इस प्रकार नमसे से माने उस भिक्षु से विदाई लेकर वहां से दोनों आगे की ओर चले, मतलब तिब्बत की लहासा की ओर जो है वो गए। अब देखो पाठ तो अब समाप्त हो गया, और पाठ समाप्त होने के साथ साथ आखिर इस पाठ से मिला क्या? सवाल तो यह है, इस पाठ को तुमने पढ़ लिया, परंतु पढ़ने मात्र से ही कुछ नहीं होता। उस पाठ से तुमको कोई नई बातों की जानकारी हासिल करनी होगी। पाठ पढ़ने के लिए क्यों दिया जाता है? कई तरह के कई टेस्ट के पाठ दिए जाते हैं, माने कई रुचियों वाला लेसन जो है बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, ताकि हर तरह की रुचि का विकास बच्चों के मन में हो। अब यह जो पाठ है वो प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है। यह पाठ यात्रा करना सिखाता है, क्योंकि यात्रा से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह पाठ हमें बौद्ध धर्म की जानकारी देता है, या यह पाठ हमें बुद्ध के संबंध में जानकारी प्राप्त कराता है। ठीक है, यह पाठ जो है पर्वतीय प्रदेश की यात्रा कितनी कठिन और दुर्गम होती है इसके बारे में जानकारी देता है। तो जीवन में इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है, और आदमी को जो है क्योंकि लंबा जीवन जीना रहता है, इसलिए आज यहाँ कल वहाँ न जाने कितनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है इंसान को। तो इसलिए हर तरह की चीजों की जानकारी पाठ के माध्यम से कराई जाती है तुम जैसे बच्चों को। तो यह यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत जो है वो एक विधा का नाम है। जैसे तुम्हारी किताब में कई विधाएं दी गई है, जैसे देखोगे कि कहानी है, जैसे 2 बैलों की कथा है, कहानी है। उस कहानी के माध्यम से लेखक अपने देश का हाल बताता है, प्रेमचंद। और क्या कहता है कि गुलाम भारत की कथा है। वो गुलाम भारत में कृषक जीवन कैसा था और पशुओं से कैसा संबंध था किसानों का, इसके संबंध में जानकारी देता है। तो अलग रुचि का पाठ है। फिर ये यात्रा वृतांत है, ठीक है। फिर कहीं तुमको निबंध मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी देने वाला पाठ तुमको दिया जाएगा। कोई पाठ ऐसा होगा जो इतिहास संबंधी जानकारी तुमको देगा। इसलिए कोई पाठ विज्ञान संबंधी जानकारी देता है। सब तरह की रुचियों वाला जो है पाठ बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, ताकि हर तरह की रुचि का विकास बच्चों का हो। सर्वांगीण विकास होना चाहिए, है कि नहीं? मानसिक विकास होना चाहिए और जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिर
हिंदी भाषा और साहित्य क्या है। यह हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़ी हुई बात है। तुम्हारी जो यह किताब है क्षितिज, इसमें कई पाठ हैं और तुमको सभी पाठों को पढ़ लेने के बाद इस बात की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि किस सब पाठों में क्या परस्पर अंतर है। ऐसा है, केवल पढ़ने मात्र से नहीं होता है। तुम जब पढ़ लोगे, जैसे अभी 2-3-4 पाठ तुमने पढ़े, तो 2-3-4 पाठ पढ़ने के बाद तुमको स्वयं अपने मन में इस बात की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि इन पाठों में परस्पर क्या संबंध है और क्या अंतर है। इन पाठों को पढ़ने से तुम्हारे अंदर किस तरह का विकास हुआ, क्या जानकारी मिली, क्या नवीन बातों की जानकारी मिली। ये सब आपस में ही जो है अपने अंदर इन सारी बातों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो यह पाठ जो है कुल मिलाकर के प्रकृति से संबंधित जुड़ा हुआ पाठ है और यात्रा से संबंधित पाठ है। यह पाठ बताता है कि जीवन में यात्रा भी करनी चाहिए। तुम अपने विद्यालय में देखोगे, तुम्हारे विद्यालय में यात्रा कराई जाती है बच्चों को, जो है ना सामूहिक यात्रा। मान लो कि यहाँ से तुम राजगीर चले गए, यहाँ से पटना चले गए चिड़ियाघर घूमने के लिए, यहाँ से मान लो कि बनारस घूमने के लिए चले गए, बनारस में कई जगह घूमे और कई बातों की जानकारी तुम्हें हुई। तो यात्रा करने से कई तरह की जानकारी मिलती है। प्रकृति से संबंधित जानकारी मिलती है, भूगोल से संबंधित जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। जब यहाँ से तुम बनारस जाओगे तो बनारस में जाने के बाद देखोगे वहाँ के लोगों की संस्कृति अलग है, वहाँ के लोगों की भाषा अलग है, वहाँ के लोगों का व्यवहार अलग है, वहाँ प्राकृतिक बनावट अलग है, वहाँ बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, है कि नहीं। तो जब तुम घूमोगे तो इस प्रकार से कई तुम्हें जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी और इस तरह से आदमी को घूमते रहना चाहिए। तो यह पाठ जो है यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत मतलब यात्रा की कथा है। तो यह पाठ तुम्हें यात्रा करने की का ज्ञान सिखाता है और इसी पाठ के माध्यम से कई बातों की जानकारी तुम्हें दी गई है। जैसे बताया गया है कि भारत और तिब्बत या भारत और चीन में उस समय में भी अच्छा संबंध नहीं था, है? तो मतलब कि दो देशों के बीच राजनयिक संबंध होता है, ठीक है। और जैसे संसार में जितने भी देश हैं अभी, सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। और देखोगे कि इन देशों में कुछ देश आपस में शत्रुता का व्यवहार करते हैं, माने दो कुछ देश आपस में उलझे हुए हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। कुछ देश मित्र देश भी हैं, माने किसी किसी देश में आपस में बड़ा ही तालमेल है। जैसे भारत को ले लो, भारत जैसे अमेरिका से भारत का बड़ा अच्छा संबंध है, इसलिए अमेरिका भारत का मित्र देश है। रूस से भारत का अच्छा संबंध है, इसलिए रूस भारत का मित्र देश है। परंतु रूस और यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा है, तो वो दोनों देश परस्पर शत्रु हैं, मित्र नहीं है। ठीक है, भारत और हमारा जो देश है, ये पड़ोसी देश चीन को ले लो, तो इन दोनों देशों में जो मैत्री होनी चाहिए, जो एक मधुर संबंध होना चाहिए, वो संबंध है नहीं, सीमा विवाद के कारण। मतलब कि भारत की उत्तरी सीमा और चीन की जो भौगोलिक सीमा है, मतलब कि चीन कहता है कि इतनी जमीन हमारी है, भारत कहता है कि नहीं ये जमीन आपकी नहीं, ये जमीन हमारी है। तो जमीन को लेकर के, सीमा को लेकर के आपस में तनातनी होती रहती है।
कभी कभी तो दोनों देशों में सैनिक विवाद हो जाता है, लोग सैनिक वहां पर जो सीमा पर जो तैनात हैं वो आपस में उलझ जाते हैं। दो और खतरा पैदा हो जाता है। हाल ही में अभी क्या कहता है कि दोनों देशों के सैनिक उलझ गए थे सीमा पर, और मैक्स माने अधिकांश सैनिक तो चीन के ही मारे गए, हमारे यहाँ के भी सैनिक मारे गए उस झगड़े में। तो इस प्रकार से नुकसान होता रहता है। तो कुल मिलाकर के चीन से भारत का संबंध अभी अच्छा नहीं है। फिर बहुत पड़ोसी देश, अपने ही भारत से निकला हुआ एक देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान को देख लो, भारत और पाकिस्तान का क्या संबंध है? मधुर संबंध है? नहीं, मधुर संबंध नहीं है। आज तक जो है भारत और पाकिस्तान का संबंध जो है ना वो मधुर नहीं रहा है। दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। बल्कि यह कह सकते हो कि पाकिस्तान ही भारत को अपना शत्रु मानता है, परंतु भारत जो है कोशिश करता है कि पाकिस्तान सुधर जाए, और भारत मैत्री का हाथ बढ़ाता है। भारत चाहता है कि आपस में झगड़ा न हो, क्योंकि हम दोनों भाई हैं, एक ही देश से निकले हुए दोनों, एक ही जैसे जब देश आजाद हुआ भारत तो बंटवारा हो गया, तो उधर पाकिस्तान इधर हिंदुस्तान, तो पहले तो जमीन एक ही थी। तो दोनों भाई भाई हुए। भारत चाहता है, मानता है कि पाकिस्तान हमारा भाई है, और कभी कभी उस देश के लिए प्यार भी उमड़ जाता है भारत के हृदय में, परंतु पाकिस्तान तो समझो कि आंख मूंद कर भारत को अपना जानी दुश्मन बना बैठा है। तो इस प्रकार से आपस में जो कितने देश हैं संसार में, तो कुछ देश मित्र देश हैं, कुछ देश शत्रु देश हैं, ये सब होता रहता है। तो इस तरह से 1929-30 के आसपास की बात है। लेखक बताता है कि वो लेखक जो है वो जाता है, माने भिखारी बन करके जाता है वो। क्यों? इसलिए कि भारतीयों को जो है वहां तिब्बत जाने की अनुमति थी नहीं, प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन लेखक ने ठान लिया था, इसलिए भिखारी का वेश बना करके वो जाने की बात तो मन में उसने ठान ली और यात्रा कर बैठा। तो इस प्रकार से क्या कहता है कि यह पाठ आज समाप्त होता है, और कई बातों की जानकारी हमने इस पाठ के माध्यम से हासिल की है। तुम लोग इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखोगे। ठीक है, धन्यवाद।